नफरत फैला रहे हो तो फैलाते रहो, लेकिन मेरी मोहब्बत की दुकान चलने दो। मोहब्बत की दुकान चलने दो। इतने बुलडोजर से घर गिरा दिए गए। भाई साहब, ये आप समझिए, एक संदेश भारतवासियों को देना चाहता हूँ आपके चैनल के द्वारा। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता, लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। वो मंदिर मस्जिद धर्म की दीवानगी करने वालों, सोच लो, वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। आज जो आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए जगह जगह सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, देश की एकता अखंडता कमजोर की जा रही है। इससे हमारा देश एक मजबूत देश, अखंड भारत न बन करके एक कमजोर भारत बनेगा। प्रेम भाईचारा की भावना से सब लोग रहें। तो नूह में हिंसा किसने भड़काया? सवाल तो ये उठ रहा है ना। ये लोगों के संस्कार और सोच की क्षमता की कमी है। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में रहे मिलजुल करके, यही उद्देश्य होता है। यहाँ रहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो समझे अपने देश को उसी का देश होता है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं, बजरंग दल कह रहे हैं कि हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, मुसलमान हो एक हो जाओ, सिख एक हो जाओ, ईसाई सब हो जाओ। सब अगर एक हो जाओगे तब जा करके हमारा भारत मजबूत बनेगा। अगर आप संगठित नहीं रहोगे, संप्रदाय में धर्म में बटे रहोगे, कल दिखा रहे हैं ना, मुसलमानों का डर दिखा रहे हैं। मेवात को कह रहे हैं मिनी पाकिस्तान हो गया है वो। इस देश में मुसलमान पहले भी 200 वर्ष तक राज कर चुके हैं, तब भी देश सुरक्षित रहा। आज भी भाई ये नेता अपनी रोटियां सेकने के लिए सांप्रदायिक दंगे कराते हैं। आप हम मुसलमान हैं, एक साथ खा लेंगे, उठ बैठ लेंगे, लेकिन जब नफरत की पौध लगाएंगे, बीज बोएंगे, तो हमारा देश जो है टूट जाएगा। मणिपुर हिंसा का जिम्मेदार कौन है? मणिपुर हिंसा के डबल इंजन की सरकार होते हुए मणिपुर में इतनी जघन्य अपराध हुआ है। कितना महाभारत में द्रौपदी के साथ अन्याय नहीं हो पाया, जितना इस समय गंगा पुत्र के होते हुए उस कारगिल सिपाही के जवान के, जिन्होंने अपने प्राण की बाजी लगा करके हमारे देश की रक्षा की कारगिल युद्ध के लिए, आज उसकी पत्नी के साथ ये बर्बरता जो हुआ, इससे पूरा देश हिल गया। आंखों में लोगों के नमी आ गई। हिंसा का जिम्मेदार सरकार होती है। सरकार से मैं जानना चाहूँगा, आपके पास डीएम नहीं थे, एसपी नहीं थे, फोर्स नहीं थे, सशस्त्र सेवाएं नहीं थे, क्या चीज़ की ऐसी कमी रह गई डबल इंजन की सरकार में जो इस तरह से हुआ? हमारे समझ में आने लगा है, मोदी जी खुद चाहते हैं, मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद चाहते हैं अब भाजपा का कोई आदमी निकल करके प्रधानमंत्री ने आए, भाजपा सरकार में न आए, और ना हम अब बने। कभी मोदी जी कहते थे कि मौनी बाबा हैं। आज ऐसे मामले हो रहे हैं, भारत में ऐसी चीजें हो रही हैं, लेकिन किसी मुद्दे पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं। अब हमें कांग्रेस वालों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनकी गलतियां ही इनको जो है उखाड़ के फेंक देगी। मणिपुर का मामला ले लीजिए, अस्त्र शस्त्र की हमारे सरकार सेना के किसी प्रकार कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन त्वरित एक्शन के रूप में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर कोई विदेशी शक्ति आक्रमण करती तो बताइए सरकार कैसे उसको कंट्रोल करी? 5,000 कैसे धधक उठा, हरियाणा धधक उठा, म्यू धधक, मेवात धधक गया। इन सब के धधक जाने के बाद लोगों की आत्माएं जो है कांपने लगी कि सरकार कब तक सोती रहेगी, कब तक त्वरित कार्रवाई नहीं करेगी। देश मजबूत होना चाहिए, एकता और अखंडता के नाम। कार्रवाई तो कर रही है, बुलडोजर से घर ढाए जा रहे हैं। घटनाएं घट जाने के बाद उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। बुलडोजर से आप कर लेंगे तो उसकी भरपाई हो जाएगी। हम कहते हैं चीज होने ही न पाए, ये चीज होने ही न पाए। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि सभ्यता यशस्वी हो जाए, अब मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश। इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अलंकृता बनी रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे, हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, हरा तिरंगा अंबर तक माँ का धानी प्रधान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक हिंदुस्तान रहे, तब तक ये कांग्रेस का पंजा और नाम निशान रहे। देखो जी, वो सत्य में जयते, सत्य की जीत होनी थी, लेट सही हुई है। वो पूरा देश देख रहा है आज भाई सत्य विजय होती है सत्य की। और रही जो आज के कार्यक्रम की बात जी, संसद घेराव का मतलब क्या है जी? 1947 से पहले जो भारत छोड़ो आंदोलन चला हमारा,
वो 8 तारीख को ही चला था। अच्छा, आज भी जो देश में हालात पैदा हुए हैं, जो नफरत फैलाने का काम भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने किया है, जो लोगों को बेरोजगार कर सड़कों पर घुमाने का काम भाजपा सरकार ने किया है, भाई से भाई लड़ाने का काम भाजपा सरकार ने किया है, इस संदर्भ में आज श्रीनिवासन जी के नेतृत्व में हम संसद का घेराव करने के लिए निकले हैं। बताइए, नफरत और हिंसा के खिलाफ यहाँ संसद घेराव है। आप हरियाणा से आए हैं, आपके हरियाणा में खुद नफरत की हवा बह रही है। वो सब राजनीतिक हवा है। वो हरियाणा में कोई नफरत की हवा नहीं है, सब भाई मिलकर रह रहे हैं। वो सिर्फ एक राजनीतिक हवा है, वे राजनीतिक लोग हैं जो साथ छोड़ दिया हमारा। ये सब राजनीतिक बातें हैं। आज चुनाव का माहौल है, आपने देखा होगा जब जब चुनाव आए हैं, यूपी में चुनाव आया मुजफ्फरनगर दंगा, उसके बाद हरियाणा में चुनाव आया जाट आरक्षण, उसके बाद अब हरियाणा में दोबारा चुनाव है, अब ये नू की हिंसा देखने को मिल रही है। लोग वहाँ समझदार हैं, प्यार प्रेम। धर्म ने बचाना है नहीं, धर्म का इसमें कोई मामला नहीं जी, सब पहले इंसान है। आप कह रहे हो कि धर्म का ये राजनीतिक है, ये सब मोदी सरकार की चाल है। ये कोई मतलब कहीं पर भी कोई दंगे नहीं हो रहे हैं। हरियाणा में आप आओ, देखो, नू में आओ, नू में जाके देखो आप। तो गाड़ियां वैसी चल गई सब, वो सब गाड़ियां ये सब सरकार के कारनामे हैं जी। पहले चुनाव के लोकसभा चुनाव बिल्कुल 2024 का प्रायोजित दंगा है ये। अच्छा, तो कौन किया ये दंगा? बस मोदी सरकार प्रायोजित दंगा है जी ये, आप समझ सकते हो, राजनीतिक है। हम ये कहेंगे जा रहे हैं, फिर उनके घर क्यों गिराए जा रहे हैं? आज हाई कोर्ट ने उस पर रोक भी लगा दी, आपने देखा होगा, आपने अगर न्यूज पढ़ी होगी, हाई कोर्ट ने, हाँ वो देखना चाहिए। आप देखो ना सरकार क्या चाह रही है। देखो जी, 2024 में आने वाली आज बिल्कुल मोदी सरकार विफल हो चुकी है, हर मुद्दे पर विफल हो चुकी है, और आने वाला समय अब कांग्रेस का है, राहुल गांधी जी का है, और हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सरकार बना रहे हैं 2024 में। नफरत की हवा जो बह रही है उसको कैसे रोकेंगे? ये सब प्रजातंत्र है, सब लोग जानते हैं जी, नफरत है ही नहीं। अब नफरत नहीं है। जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले थे, वो सब भारत जुड़ा है। नफरत और भी आगे राहुल गांधी जी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो पूरी होगी। 24 के चुनाव तक पूरी बहुमत से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस विजय कर रही है। कह रहे हैं बचा हुआ काम जो तीसरे कार्यकाल में पूरा होगा। वो तो देखो जी, आज हमारा देश आज़ादी से पहले भी हर वर्ग के लोग इस देश में रहते थे, और हमने अंग्रेजों से भी आज़ादी मिली अंग्रेजों से आज़ादी। जब भी सारे भाई थे, जब भी डर नहीं था किसी को, आज़ाद कराने में भी सब हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई थे। आज हम 14 के बाद आज हमने देश में डर लगने लग गया। ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं। ऐसे न लगे, मेवात को आरोप लग रहा है कि छोटा पाकिस्तान हो गया है, प्रशासन जाने से वहाँ पर डरता है, ऐसे आरोप लगते हैं। देखो जी, हम वहीं रहते हैं, प्यार प्रेम से रहते हैं, कोई डर नहीं लगता। इतने प्यार प्रेम जो वहाँ पर है मेवात के अंदर, आप खुद मेरे साथ चल के देख सकते हो किसी भी टाइम। भाजपा के लोग कह रहे हैं, ये भय का माहौल कैसे उत्पन्न हो रहा है? ये भय का माहौल सिर्फ मोदी सरकार के लोगों को होगा, और बाकी जो आम जनता है, जो इस देश की जनता है, वो भय के माहौल में नहीं है। आज वो समझ चुकी है 2024 का चुनाव कांग्रेस आ रही है, मोदी जा रहा है। लेकिन बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि मैं बाल बाल बच के आ गया, मुसलमानों ने मारने की प्लानिंग कर। नहीं, वो सब एक राजनीतिक प्रोखंड है भाई साहब, ये राजनीतिक है, आप समझो। पूरी मीडिया ने भी पता है, आज मीडिया भी खुल के दिखा रही है कि ये सब राजनीतिक है। और बजरंग दल वाले कह रहे हैं कि हम धर्म की रक्षा करने निकले, आप लोग हमारे साथ आइए। आज देखो भाई साहब, अब मैं एक राजनीति से परे हट के बात करूंगा, जो एक अलग बात है बिल्कुल। परमात्मा ने हमको जो उतारा था ना, वो इंसान बना के उतारा था, ना कि जाति धर्म में बांट के उतारा था। तो इसलिए मैं अपने मीडिया के भाइयों के माध्यम से आज एक ही बात कहता हूं, अगर हमारी बात इस पूरे देश में कहीं भी जाती है ना, पहले हम इंसान हैं, इंसान के बाद कोई धर्म है। अगर धर्म पहले आया हो तो हम भी धर्म को मान लेंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का स्टेटमेंट आता है कि अधिकतर लोग गोरक्षक बने वो घूम रहे हैं जो खुद गाय नहीं पालते हैं, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखो जी, आप हमारे सोनीपत में आओ, मेरी खुद एक विधानसभा पड़ती है राई, कभी भी आओ, आज मेरा नंबर लेना आप, और वहाँ आओ आप, मैं आपको हर रोड पे जो आज गायों की रक्षा की बात करती है भाजपा सरकार, हम आपको ये दिखाएंगे रोड पर, नेशनल हाईवे के ऊपर कितनी गौशालाएं ओपन खुली हुई हैं। मतलब गौशाला मतलब क्या, गायें बैठी हैं, कोई संभालने वाला नहीं है, कहाँ गोरक्षक?
ये सिर्फ एक गो रक्षक नहीं है, गो तस्कर है बस, असल तस्कर है गोरक्षक मोनू मानेसर को बताया जा रहा है। ये सब तस्कर है भाई साहब, हैं? क्लियर बिल्कुल, ये कोई नहीं। माने सर तस्कर है। ये गो रक्षक के नाम पर के लोग तक देखो सेल्फी देखो खिंचवाते हैं। देखो जी, प्रशासन के लोग कोई सेल्फी ले हमें नहीं पता। पहले आप जो सड़कों पे गायें बैठी है, पहले उन गायों की सुरक्षा करें, बाद में बताएं कि हम गोरक्षक हैं। इससे पहले कोई नहीं मानता। आज अगर बात करें नेशनल हाईवे के ऊपर, आप भी जाते होगे, मैं कोशिश करूंगा अपने मीडिया के भाइयों से, आप भी जाकर एक बार है ना तस्वीर दिखाएं कितने एक्सीडेंट होते हैं। आज अगर हरियाणा की बात करें, कम से कम 30 से 35% जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो गाय से हो रहे हैं। तो कहाँ गोरक्षक? मान लेंगे गोरक्षक, हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। राहुल गांधी कल संसद में पहुंचे, भाजपा के लोग कह रहे हैं उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नौटंकी करते हैं सिर्फ वो। ऐसा जी, आज देखो इतनी डरे हुए हैं मोदी जी। राहुल गांधी जी की जब यात्रा चली ना, उसके बाद आज दिखाई दे रहा है इनको, इनका झोला लेकर उठाने का, चलने का टाइम आ चुका है। एक बात बताइए, खट्टर सरकार की बुलडोजर कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? वो सब राजनीति है भाई साहब, वो राजनीति है, वो आप मीडिया वालों को भी पता है और आम जनता को भी पता है, चलिए, बिल्कुल आखिरी राजनीति है। सवाल 2024 में क्या होने वाला है? 2024 में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बना रही है और हरियाणा के अंदर पूरे बहुमत से कम 70 से 80 सीटों से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लोकसभा में लोकसभा में भी पीएम कौन बन रहा है? पीएम जो भी हाईकमान का जो फैसला होगा, हम तो चाहते हैं भी राहुल गांधी जी पीएम बने 24 में। अच्छा, राहुल गांधी जी को पीएम देख। बिल्कुल बिल्कुल।